हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नोट्स में। दोस्तों, जैसा कि हमारा छत्तीसगढ़ का टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, जिसमें हम संपूर्ण छत्तीसगढ़ को पूरे 1000 एमसीक्यू सीरीज में पढ़ेंगे, जो कि अक्सर सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हमने 2 वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज का तीसरा पार्ट देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं उन टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मराठा काल में छत्तीसगढ़ में 2 ताहूत या तालुका बनाए गए थे, जो निम्न में से है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिरपुर और लवन। सिरपुर और लवन 2 तालुका थे जो मराठा काल में छत्तीसगढ़ में बनाए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के मध्य प्रांत का गठन किस वर्ष हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1861 में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का गठन हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में किस वर्ष संभाग बनाए गए थे? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1862 में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम शहीद निम्न में से हैं? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीर नारायण सिंह। छत्तीसगढ़ का स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह हैं। और वीर नारायण सिंह के बारे में दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी जनजाति के बारे में। तो इनकी जनजाति याद रखिएगा, बिंझवार जनजाति के हैं। वीर नारायण सिंह बिंझवार जनजाति के हैं और यह प्रथम शहीद हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, वीर नारायण सिंह को कब और कहां पर फांसी दी गई थी? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1857 रायपुर जिले में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कैप्टन सिडवेल की हत्या किस क्रांतिकारी ने की? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हनुमान सिंह ने। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम शहीद निम्न में से है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरेंद्र साय। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम शहीद सुरेंद्र साय हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार छत्तीसगढ़ के निम्न सदस्य शामिल थे? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। वामनराव लाखे, माधवराव सप्रे और सीएम ठक्कर, जो कि कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार छत्तीसगढ़ के सदस्य शामिल हुए थे। आपका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर बुद्धि प्रकाश सभा का आयोजन किया गया था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिलासपुर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम है जो रायपुर जिले में नहीं किया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रीडिंग क्लब। रीडिंग क्लब रायपुर जिले के अंतर्गत नहीं किया गया था। बाकी ऑप्शन मालिनी रीडिंग क्लब, पीपुल टीचर्स एसोसिएशन, लाइब्रेरी एंड साइंटिफिक एसोसिएशन, यह रायपुर जिले के अंतर्गत कार्यक्रम किए गए थे। और रीडिंग क्लब जो कि बिलासपुर जिले के अंतर्गत किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, रीडिंग क्लब रायपुर जिले के अंतर्गत नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका के संपादन कर्ता निम्न में से हैं? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ मित्र की संपादन करता है। और बात करें इसकी प्रकाशन की, तो छत्तीसगढ़ मित्र पेंड्रा रोड बिलासपुर से प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता नरम दल में शामिल नहीं था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल गरम दल के नेता थे, जो कि नरम दल के नेता नहीं थे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। बाकी ऑप्शन डॉक्टर हरि सिंह गौर, सीएम ठक्कर और श्री केलकर, जो कि नरम दल के नेता हैं। अगला प्रश्न है, तात्यापारा हनुमान मंदिर के पास हुए सम्मेलन को किस नेता ने संबोधित किया था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा साहब खारपड़े। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के समय माधवराव सप्रे द्वारा एक पत्रिका हिंदी में अनुवाद किए थे, उस पत्रिका का नाम क्या था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद केसरी। अगला प्रश्न है, राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठाकुर प्यारेलाल द्वारा। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले का छत्तीसगढ़ आगमन कब हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1918 में। दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रोलेक एक्ट के समय किसने रतनपुर में बन रहे बांध निर्माण में लगे मजदूरों को काम बंद करने की अपील की थी?
आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबा पुरुषोत्तम दास द्वारा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिलासपुर से निम्न में से किसने सरकारी पदों का त्याग किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यदुनंदन श्रीवास्तव, लक्ष्मी नारायण वर्मा और सोमेश्वर शुक्ला, इन तीनों ने बिलासपुर से सरकारी पद का त्याग किया था, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना सबसे पहले कहाँ पर की गई थी? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रायपुर में। रायपुर में छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना सबसे पहले रायपुर जिले में की गई थी, जिसके प्रमुख थे सेठ जसकरण डागा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के समय ही रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने असहयोग आंदोलन के दौरान ही रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? दोस्तों एक तरफ दिया गया है नेता का नाम और दूसरी तरफ दिया है स्थान का नाम। नेता किस स्थान से आंदोलन किया करते थे, आपको सही सुमेलित करना है। इसमें से क्या सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। ई राघवेंद्र राव बिलासपुर से, बिल्कुल सुमेलित है। पंडित रविशंकर शुक्ल रायपुर से, बिल्कुल सुमेलित है। रत्नाकर झा धमतरी से, बिल्कुल गलत है। रत्नाकर झा जो कि दुर्ग से आंदोलन करते थे। उसके बाद है घनश्याम सिंह गुप्त, दुर्ग से, बिल्कुल सही है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो कि राजनांदगांव से, यह बिल्कुल सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, धमतरी से रत्नाकर झा सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसे लोकप्रिय की उपाधि दी गई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वामन राव लाखे को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। असहयोग आंदोलन के समय किसने राजनांदगांव में 21 दिन का उपवास रखा था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित छबीलाल चौबे ने। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन में छुई खदान से वकालत की त्याग किसने किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवर्धन लाल श्रीवास्तव ने। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रायपुर में, जिसके प्रमुख थे माधवराव सप्रे। अगला प्रश्न है, कर्मवीर पत्रिका किसकी रचना है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, माखनलाल चतुर्वेदी की। अगला प्रश्न है, गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन कब हुआ था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिसंबर 1920 में। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के लिए गांधी जी प्रथम बार छत्तीसगढ़ आए थे? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंडेल नाहर सत्याग्रह के कारण गांधी जी प्रथम बार छत्तीसगढ़ आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी की प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन पर उनके साथ सहयोगी बनकर कौन आए थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शौकत अली। अगला प्रश्न है, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा निकाली गई पत्रिका का क्या नाम था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्ण जन्म स्थान, जिसे जेल पत्रिका भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए, कृष्ण जन्म स्थान सुंदरलाल शर्मा की पत्रिका का नाम है, जिसे जेल पत्रिका भी कहा जाता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह निम्न में से कौन सा है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिहावा जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह है। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना निम्न में से है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा और पूरा नहीं सुनोगे तान, यह तीनों रचना माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान खादी सप्ताह का आयोजन कहाँ पर किया गया था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रावाभाठा। रावाभाठा जो कि रायपुर जिले के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए। छत्तीसगढ़ में किसकी अध्यक्षता में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेठ गोविंद दास की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काकीनाडा अधिवेशन के दौरान छत्तीसगढ़ के धमतरी में हुए हिंदू मुस्लिम दंगे को किस नेता ने शांत करवाया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। अगला प्रश्न है, झंडा सत्याग्रह के समय छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा आंदोलन किस स्थान पर हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धमतरी में।
अगला प्रश्न है, सतनामी भजन माला पुस्तक किसकी रचना है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित सुंदरलाल शर्मा की। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या सुमेलित नहीं है? दोस्तों आपको बताना है इसमें से क्या सुमेलित नहीं है, जो कि पांच पांडव के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या सुमेलित नहीं है। वामनराव लाखे धर्मराज बिल्कुल सुमेलित है। भीम लक्ष्मी नारायण बिल्कुल सुमेलित है। अर्जुन ठाकुर प्यारेलाल बिल्कुल सुमेलित है। नकुल मौलाना अब्दुल कलाम बिल्कुल गलत है। नकुल जो कि मौलाना अब्दुल रऊफ़ है, यह ऑप्शन डी गलत है दोस्तों, यह सुमेलित नहीं है। वही बात करें सहदेव की, तो सहदेव शिवदास डागा बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नकुल, जो कि सुमेलित नहीं है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1930 के महाकौशल राजनीतिक परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित सुंदरलाल शर्मा को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वानर सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वासुदेव देवरस की अध्यक्षता में बिलासपुर में वानर सेना का गठन किया गया था। और बात करें वहीं रायपुर जिले की, तो रायपुर जिले में वानर सेना का गठन बलीराम दुबे आजाद के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा, बिलासपुर में वानर सेना का प्रमुख देवरस है, वासुदेव देवरस, और रायपुर में बलीराम दुबे आजाद। अगला प्रश्न है, अछूतोद्धार कार्यक्रम के दौरान पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किस मंदिर में प्रवेश करवाया था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राम मंदिर में। अगला प्रश्न है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय रायपुर के गांधी चौक पर किसने तिरंगा झंडा फहराया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, घनश्याम सिंह गुप्त ने। अगला प्रश्न है, रायपुर जिला कांग्रेस सम्मेलन के प्रथम कार्यवाहक या डिटेक्टर ने किसे चुना गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित रविशंकर शुक्ल को। रायपुर जिला कांग्रेस सम्मेलन के प्रथम डिटेक्टर या कार्यवाहक थे पंडित रविशंकर शुक्ल। और वहीं बात करें अंतिम डिटेक्टर या अंतिम कार्यवाहक की, तो वे लक्ष्मीनारायण तिवारी थे। याद रखिएगा, पहला डिटेक्टर पंडित रविशंकर शुक्ल और अंतिम डिटेक्टर लक्ष्मीनारायण तिवारी। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय निम्नलिखित महिलाओं की भागीदारी विश्वसनीय थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मंटोराबाई, फुटकीबाई और कोजाबाई, यह तीनों सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय विश्वसनीय भागीदारी निभाई है। तो उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी का द्वितीय छत्तीसगढ़ आगमन कब हुआ था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19 नवंबर 1933 में। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन के समय गांधी जी की किन वर्षों में 2 बार छत्तीसगढ़ आए थे? तो दोस्तों याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ गांधी जी 2 बार आए थे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1920 और 33। 1920 और 33 में 2 बार गांधी जी छत्तीसगढ़ आए थे। तो याद रखिएगा, दिसंबर 1920 और नवंबर 1933 को गांधी जी छत्तीसगढ़ 2 बार आए थे। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 1920 में गांधी जी को प्रथम बार छत्तीसगढ़ लाने का श्रेय किस नेता को जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित सुंदरलाल शर्मा को। अगला प्रश्न है, गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन के दौरान रायपुर में किस स्थान पर महिलाओं की सभा को गांधी जी ने संबोधित किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आनंद समाज वाचनालय में छत्तीसगढ़ आगमन के दौरान गांधी जी द्वारा महिलाओं की सभा को संबोधित किया गया था रायपुर जिले में। अगला प्रश्न है, गांधी जी का छत्तीसगढ़ में दूसरी बार आने का क्या कारण था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अछूतोद्धार। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में अस्पृश्यता उन्मूलन के कार्य को देखते हुए गांधी जी ने किसे अपना गुरु माना था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित सुंदरलाल शर्मा को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत देश के किस आंदोलन के दौरान गांधी जी दूसरी बार छत्तीसगढ़ आए थे? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का छत्तीसगढ़ आगमन कब हुआ था? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1935 में। अगला प्रश्न देखते हैं, जुलाई 1937 में गठित मुख्यमंत्री नारायण खरे के मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल को कौन सा विभाग दिया गया था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा विभाग।
अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत आंदोलन के दौरान रायपुर में किसे नियुक्त किया गया था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित रविशंकर शुक्ल को। और बात करें वहीं बिलासपुर की, तो बिलासपुर में व्यक्तिगत आंदोलन के लिए ठाकुर छेदीलाल को नियुक्त किया गया था और वहीं दुर्ग के लिए घनश्याम सिंह गुप्त को। तो याद रखिएगा, रायपुर के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल को छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत आंदोलन के लिए नियुक्त किया गया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्तिगत आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के स्थानीय नेता को सुमेलित कीजिए। तो चलिए देखते हैं कौन से स्थान से किस नेता ने व्यक्तिगत आंदोलन में भाग लिया था। तो रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल बिल्कुल सुमेलित है, बिलासपुर से रामदयाल तिवारी बिल्कुल सुमेलित है, धमतरी से बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव बिल्कुल सुमेलित है और दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त बिल्कुल सही है। दोस्तों ए बी सी डी चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। व्यक्तिगत आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के स्थानीय नेता बिल्कुल सही सुमेलित है, याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस भवन के उद्घाटन के लिए किस राष्ट्रीय नेता को छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल का। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिप्स मिशन के दौरान वासराय की काउंसिल सदस्य के लिए छत्तीसगढ़ के निम्न नेता नियुक्त हुए थे। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ई राघवेंद्र राव। अगला प्रश्न है, रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नेता कौन थे? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, परसराम सोनी। रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नेता परसराम सोनी थे। अगला प्रश्न है, रायपुर षड्यंत्र केस में विस्फोटक बनाने का प्रशिक्षण देने वाला निम्न में से कौन था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुधीर मुखर्जी। अगला प्रश्न है, रायपुर षड्यंत्र केस का प्रमुख मुखबिर कौन था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिव नंदन। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस काउंसिल की बैठक से लौटते हुए छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता 1942 को निम्न में से किस स्थान पर गिरफ्तार हुए थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलकामपुर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित किस शिक्षण संस्थान के विद्यार्थी सक्रिय रूप से इस आंदोलन के लिए भाग लिए थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ कॉलेज। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में किसके नेतृत्व में छात्रों द्वारा एक विशाल जुलूस निकाला गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रणवीर सिंह शास्त्री द्वारा। अगला प्रश्न है, बम्बई में कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में छत्तीसगढ़ के रायपुर में किसके नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकाला गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रेतानाथ तिवारी। दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ रायपुर के छात्रों द्वारा विशाल जुलूस निकाला गया था जिसके प्रमुख नेता थे रणवीर सिंह शास्त्री, और इसी के दौरान बम्बई में कांग्रेस नेताओं का गिरफ्तारी के विरोध में छत्तीसगढ़ के रायपुर में नेतृत्व करता था इस जुलूस का त्रेतानाथ तिवारी। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, छात्रों द्वारा जुलूस निकाला गया में रणवीर सिंह शास्त्री प्रमुख थे और त्रेतानाथ तिवारी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में जुलूस निकाला गया था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने नागपुर के हाई कोर्ट में झंडा फहराया था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामकृष्ण ठाकुर ने। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर के पाटिल। अगला प्रश्न देखते हैं, अग्रदूत पत्रिका के संपादनकर्ता कौन है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केशव प्रसाद वर्मा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से किन नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अमर सिंह सहगल, यदुनंदन प्रसाद और डॉक्टर राजचरण, जो कि बिलासपुर से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए थे, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए छत्तीसगढ़ के किस नेता की पत्नी ने 6 माह के लिए जेल गई थी? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर खूबचंद बघेल की पत्नी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय 6 माह का जेल हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी मीमांसा किसकी रचना है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामदयाल तिवारी की। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जिला कचहरी में आग लगाने वाले निम्न में से कौन था?
आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रघुनंदन सिंह रावल। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार किए गए नेताओं को उसके स्थान से सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला है याकूब अली। याकूब अली जो कि है रायपुर से संबंधित, ए मतलब ए, सी का ए है। उसके बाद है हरनारायण वाजपेयी जो कि बिलासपुर से है, बिल्कुल सुमेलित है। लक्ष्मण सिंह देशमुख, लक्ष्मण सिंह देशमुख जो कि दुर्ग से संबंधित है। और बात करें वाई वी तामस्कर की तो यह बेमेतरा से संबंधित है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। याकूब अली का है रायपुर से, हरनारायण वाजपेयी का है बिलासपुर से, लक्ष्मण सिंह देशमुख का है दुर्ग से, और वाई वी तामस्कर का है बेमेतरा से, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार हुए थे। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रायपुर डायनामाइट के नेतृत्वकर्ता निम्न में से हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिलख नारायण अग्रवाल। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माण सभा में छत्तीसगढ़ के निम्न व्यक्ति ब्रिटिश क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। रविशंकर शुक्ल, ठाकुर छेदीलाल और घनश्याम सेनगुप्त छत्तीसगढ़ के ऐसे व्यक्ति थे जिसने भारत के संविधान निर्माण सभा में ब्रिटिश क्षेत्र में निर्वाचित हुए थे, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में छत्तीसगढ़ सामंती नरेश की ओर में से किसका निर्वाचन हुआ था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रघुराज सिंह का। रघुराज सिंह जो कि सरगुजा के सामंती नरेश थे। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में किसने तिरंगा झंडा फहराया था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वामन राव लाखे ने रायपुर के गांधी चौक से तिरंगा झंडा फहराया था। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर शुक्ल ने 15 अगस्त 1947 को किस स्थान से झंडारोहण किया था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागपुर से। 15 अगस्त 1947 में छत्तीसगढ़ के दुर्ग से किसने तिरंगा झंडा फहराया था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, घनश्याम सिंह गुप्त ने। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है। दोस्तों एक तरफ दिया गया है नेता का नाम और दूसरी तरफ दिया गया है उस स्थान का नाम जहां पर इन्होंने झंडारोहण किया था। तो चलिए देखते हैं किस नेता ने कहां से झंडारोहण किया था और कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहला है सीताबाड़ी चौक, नागपुर, जो कि ई राघवेंद्र राव द्वारा झंडारोहण किया गया था, बिल्कुल गलत है। ई राघवेंद्र राव द्वारा नहीं किया गया था। सीताबाड़ी चौक नागपुर में पंडित रविशंकर शुक्ला द्वारा किया गया था। यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। गांधी चौक रायपुर, वामन राव लाखे, बिल्कुल सुमेलित है। बिलासपुर से रामदयाल तिवारी ने झंडा फहराया था, बिल्कुल सुमेलित है। पुलिस लाइन रोड रायपुर में आर.के. पाटिल ने झंडा फहराया था, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सीताबाड़ी चौक नागपुर ई राघवेंद्र राव ने नहीं किया था, पंडित रविशंकर शुक्ला द्वारा किया गया था झंडारोहण। तो यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है, तो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की रियासतों का कुल क्षेत्रफल कितना किलोमीटर है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30,959 किलोमीटर है छत्तीसगढ़ की कुल रियासतों का। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत निम्न में से कौन सा है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बस्तर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत निम्न में से कौन सा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शक्ति। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की रियासतों का भारत संघ में किस वर्ष में विलय हुआ है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1948 को। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर रियासत के किस शासक ने 1937 में समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रवीर चंद्र भंजदेव ने। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 की सभी राजाओं की ऐतिहासिक बैठक में निम्न किन 3 रियासतों के राजा उपस्थित नहीं हुए थे। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जसपुर, सरगुजा और चांग बंगार के राजा जो है 15 अगस्त 1947 के ऐतिहासिक बैठक में सम्मिलित नहीं हुए थे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों एक तरफ दिया गया रियासत और दूसरी तरफ दिया गया राजवंश। तो देखते हैं इसमें से क्या सुमेलित नहीं है। तो पहला है राजनांदगांव बैरागी राजवंश, बिल्कुल सुमेलित है। बस्तर काकती वंश सुमेलित है। खैरागढ़ नागवंश सुमेलित है। सरगुजा रक्सेल सुमेलित है।
जसपुर बैरागी बिल्कुल सुमेलित नहीं है। जसपुर जो कि सूर्यवंश राजवंश आता है, ऑप्शन ए आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ की रियासतों में जनसंघर्ष के लिए गठित छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन के नेता थे। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया गया है रियासत और दूसरी तरफ दिया गया है हस्ताक्षरकर्ता। तो चलिए देखते हैं क्या सुमेलित नहीं है। पहला है राजनांदगांव रानी जयंती देवी सुमेलित है। छुई खदान से ऋतुपर्ण किशोर सुमेलित है। खैरागढ़ से वीरेंद्र बहादुर सिंह सुमेलित है। सरगुजा से रामानुज शरण सिंह बिल्कुल सुमेलित है। और शक्ति से धर्मराज बिल्कुल गलत है, जो कि सुमेलित नहीं है। शक्ति से है लीलाधर सिंह हस्ताक्षरकर्ता, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, राजा वीर सेन द्वारा छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया गया था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बम्बलेश्वरी देवी मंदिर का। अगला प्रश्न है, राजनांदगांव रियासत के शासक महंत घासीदास को ब्रिटिश शासन ने शासक होने का सनद कब प्रदान किया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1865 को। अगला प्रश्न है, एकमात्र जंगल सत्याग्रह जो भारत के असहयोग आंदोलन के समय हुआ था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिहावा जंगल सत्याग्रह एकमात्र जंगल सत्याग्रह है जो कि भारत के असहयोग आंदोलन के समय हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा जंगल सत्याग्रह है जो कि प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा नहीं था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी छुई खदान जंगल सत्याग्रह और बदराटोला जंगल सत्याग्रह प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा नहीं था। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया गया है जंगल सत्याग्रह और दूसरी तरफ दिया गया है स्थान। तो चलिए स्थान को मिलाते हैं। तो पहला है तमोरा जंगल सत्याग्रह महासमुंद, बिल्कुल सुमेलित है। बदराटोला जंगल सत्याग्रह राजनांदगांव, बिल्कुल सुमेलित है। रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह जो कि धमतरी में हुआ था, और बांधाखार जंगल सत्याग्रह जो कि कोरबा में हुआ था। तो दोस्तों याद रखिए यह सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया गया जंगल सत्याग्रह और दूसरा तरफ दिया गया स्थापना वर्ष। तो चलिए देखते हैं कौन सा जंगल सत्याग्रह कब स्थापित हुआ था। तो तमोरा जंगल सत्याग्रह जो कि सितंबर 1930 में शुरू हुआ था। गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह जो कि जून 1930 में शुरू हुआ था। रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह अगस्त 1930 में शुरू हुआ था। और मोहबना जंगल सत्याग्रह जो कि जुलाई 1930 में शुरू हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा यह क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। तो तमोरा जंगल सत्याग्रह 1930 सितंबर 1930, गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह जून 1930, रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह अगस्त 1930 और मोहबना जंगल सत्याग्रह जुलाई 1930 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो चलिए देखते हैं, एक तरफ दिया गया जंगल सत्याग्रह और दूसरी तरफ दिया गया उसके प्रमुख नेता। तो देखते हैं कौन से नेता किस जंगल सत्याग्रह से जुड़े हुए हैं। तो पहला है तमोरा जंगल सत्याग्रह। तमोरा जंगल सत्याग्रह के प्रमुख थे यति यतन लाल। अगला देखते हैं गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह। गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह के प्रमुख थे नारायण राव मेघावले। रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह के प्रमुख थे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। और लभरा जंगल सत्याग्रह के प्रमुख थे अरिमर्दन सिंह। तो दोस्तों इस प्रकार यह सुमेलित है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, दयावती ने किस स्थान के जंगल सत्याग्रह में हिस्सा लिया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमोरा जंगल सत्याग्रह। दयावती तमोरा जंगल सत्याग्रह से संबंधित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के जंगल सत्याग्रह के दौरान रामाधीन गोंड निम्न में से किस स्थान पर शहीद हुए थे? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बदराटोला जंगल सत्याग्रह में रामाधीन गोंड नामक व्यक्ति शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जंगल सत्याग्रह में गोली चालन हुआ था जिससे सिंधु कुमार की मृत्यु हो गई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह में गोली चालन हुआ था जिससे कि सिंधु कुमार की मृत्यु हो गई थी, ऑप्शन सी। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से क्या सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया गया है किसान आंदोलन और दूसरी तरफ दिया गया है आंदोलनकर्ता और उसके प्रमुख नेता के बारे में। तो चलिए देखते हैं इनमें से क्या सुमेलित नहीं है। पहला दिया गया है राजनांदगांव। राजनांदगांव के प्रमुख नेता या आंदोलनकर्ता थे सेवता ठाकुर,
सुमेलित है। छुई खदान से रामनारायण मिश्र, सुमेलित है। डंडी लोहारा से नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, बिल्कुल सुमेलित है। कांकेर से इंदु केवट, बिल्कुल सुमेलित है। शक्ति से दानी राम पाल, बिल्कुल सुमेलित नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा, शक्ति से जो है रजनीश तिवारी आंदोलन करता थे, रजनीश तिवारी, जो कि रानी रामपाल नहीं थे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, शक्ति सुमेलित नहीं है। शक्ति में रजनीश तिवारी आंदोलन करता थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जंगल सत्याग्रह में रामाधार दुबे का योगदान है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पौड़ी ग्राम जंगल सत्याग्रह रामाधार दुबे से संबंधित है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉप 100 MCQ छत्तीसगढ़ के बारे में, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।